आरआरबी एनटीपीसी सेफ स्कोर के सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं, बस 1 या 2 जोन के बचे हुए हैं। ये रहा आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन के सेफ स्कोर के ऊपर जो भी बातें होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए बातें करेंगे, और इसमें क्या क्या फैक्टर हैं जो कट ऑफ को यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत कुछ जानने वाले हैं। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आरआरबी जम्मू जोन के वीडियोज़ अब भी आप मॉर्निंग में देख रहे होंगे ये वीडियो आज, तो आपको ये मिल जाएगा 15 अप्रैल मॉर्निंग 9:30 या 9:15 में, जो भी टाइमिंग हो इस समय आपको वीडियोस मिल जाएंगे आरआरबी जम्मू को लेकर। और आरआरबी अजमेर जोन को लेकर कुछ कमेंट बढ़ते हैं, कुछ कमेंट और आते हैं, तब आरआरबी अजमेर जोन के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। पर अब भी आरआरबी अजमेर जोन को लेकर ज़्यादा कमेंट मैंने देखा नहीं है, तो इसलिए मैं कमेंट के बेस के ऊपर ही आगे उसके ऊपर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें आप सभी को पता है, फिर भी एक बार हम लोग को बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पर टोटल 120 मार्क्स के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। 120 मार्क्स के एग्ज़ाम है, तो ये अपने आप में 120 100% है। 120 प्रश्न, 120 मार्क्स है, ये अपने आप में 100% तो है। सॉरी, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ, ये अपने आप में 100% है। इससे ये निकल कर आता है कि आप जब लेवल 4 यहाँ पर तो है नहीं, स्टेशन का लेवल 6 का एक स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है, यहाँ पर जो आप सिर्फ 2 एग्ज़ाम के लेवल 6 में जो आप स्कोर करके आओगे, मान लेते हैं आपने 80 स्कोर किया। अब ये 80 स्कोर किया, तो ये 80 स्कोर जो आपने किया, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्कोर होगा लगभग 67 पॉइंट कुछ % के समथिंग आपने स्कोर किया। अब इस यहाँ से जो आपने स्कोर किया, यहाँ पर आपको जो स्कोर मिल, आपने स्कोर किया कितना, 80 के आसपास आपने स्कोर किया। पर आपका स्कोर जब ये परसेंटेज में देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनफेयर हो जाता है बाकी लेवल के एग्ज़ाम की तुलना में। यदि ये 120 के ऊपर देखा जाए, तो यहाँ पर यदि यहाँ पर इसका जो वेटेज होता है आपका स्टेशन मास्टर में 70% वेटेज होते हैं। बाकी जो लेवल के पोस्ट में होता है पूरा का पूरा आपका वेटेज 100% जो मेरिट बनेगा इस एग्ज़ाम के ऊपर, ये 120 के ऊपर भी बनते हैं। पर यहाँ पर 2 पोस्ट ऐसे हैं, एक स्टेशन मास्टर, एक ट्रैफिक असिस्टेंट। पर आरआरबी मुजफ्फरपुर में सिर्फ स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, तो यहाँ पर जो इसका वेटेज होगा 70% सिर्फ स्टेशन मास्टर के ऊपर। इसलिए यहाँ पर जो मान लिया जाता है, आप ये कहेंगे आपने 67% स्कोर किया है या आपने 80 स्कोर किया, दोनों मतलब एक ही निकल कर आता है। 120 में आपने 80 स्कोर किया या 120 का जो अपने आप में 100% है, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने 67% स्कोर किया। ठीक है, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम बात, मैंने कहा कि आपको 78% स्कोर करना है, तो मतलब ये निकल कर आता है कि 120 में आपको 78% स्कोर करके आना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट इसी को लेकर होते हैं। फिर आगे बात करें नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में जो फ्री में स्कोर मिलता है, तो ये तो नहीं मिलने वाला। जो 61-62 स्कोर लेकर आते हैं, 22 से 23 या 24 स्कोर बढ़ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें अनफेयर तरीके से जो स्कोर बढ़ते हैं, ये तो यहाँ पर नहीं होगा। जिससे जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट, जितने एक ऑन एवरेज कैंडिडेट लगातार मेहनत करते हैं, इनको लाभ मिलने वाला ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से। तो ये चीज़ सभी कैंडिडेट के फेवर में जो थोड़े बहुत भी मेहनत करते हैं, अच्छे मेहनत करते हैं, तो कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते हैं, उनके लिए। एक चीज़ और है आपके लिए कि यहाँ पर जो पेपर होने वाले हैं, आपको हर लेवल के अलग अलग एग्जाम होने जा रहे हैं। तो लेवल 6 में जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं, ये लेवल 6 के कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर भी एग्जाम देंगे, लेवल 3 के ऊपर भी इनका रिजल्ट हो रखा है, एंड लेवल 2 के ऊपर भी रिजल्ट हो रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर है, हर कैंडिडेट यहाँ पर इनका स्कोर ऑन एवरेज 68% 65% के आसपास, कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं 70% के आसपास स्कोर करते हैं आसानी से। अब ये स्कोर यहाँ पर 68-70% कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्कोर इनका 68-70% के आसपास बना रहेगा। यहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे। तो जो कट ऑफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस 2016 वाले वैकेंसीज में जो देखने को मिलता था, ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस का जो आपका देखा जाएगा, आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो माना जाएगा, आपको फाइनल तौर पर एक सीट अलॉट करने के लिए देने के लिए सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस का काम इतना ही रह गया यहाँ पर। यदि पोस्ट प्रेफरेंस का काम यदि रिजल्ट में रहते हैं, तब जाकर यहाँ पर जो अनफेयर तरीके से जो लेवल वाइज एग्जाम हो रहे हैं, यहाँ पर हर लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं, तो ये एग्जाम एक ही हो पाता, तो पुराना रिजल्ट से देखा जाता तब। पर यहाँ पर हर लेवल के अलग अलग एग्जाम होने से जो कट ऑफ का परसेंटेज यदि 68% गया
लेवल 6 के ऊपर तो हो सकता है जो लेवल 5 के ऊपर वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ कट ऑफ 66% चले जाए। जो लेवल 3 के ऊपर है वैकेंसी थोड़ा कम होने की वजह से यहाँ पर 69% चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कट ऑफ लगभग एक जैसे हर लेवल के रहेंगे, यानी जो बड़ा मार्जिन आप उम्मीद लगा कर बैठे हो कि कोई बड़ा मार्जिन किसी लेवल के ऊपर कट ऑफ कम होगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सारे कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर जो बैठे लेवल 5 के ऊपर भी बैठेंगे, लेवल 3 के ऊपर भी बैठेंगे, लेवल 2 के ऊपर भी बैठेंगे। जो कट ऑफ को मार्जिन कम करने से ज़्यादा कंपटीशन को और ज़्यादा टफ करने में लेवल 6 वाले कैंडिडेट बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत थी, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन को टफ करने के लिए। ठीक है, आगे पॉइंट में हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करते करते बाकी सारे पॉइंट हम लोग जानते रहेंगे। यहाँ पर क्या सिचुएशन है आरआरबी मुजफ्फरपुर में, तो यहाँ पर वैकेंसीज भी देखें। आरआरबी मुजफ्फरपुर, यहाँ पर ये रहा आरआरबी रांची, ये रहा आरआरबी मुजफ्फरपुर। वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, 329 है। फिर भी कंपटीशन लेवल सभी जोन के तुलना में यहाँ पर, जैसे आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मालदा, यहाँ पर वैकेंसीज उतनी बड़ी मालदा में नहीं है। आरआरबी कोलकाता में बहुत बड़ी वैकेंसीज है, फिर भी यहाँ पर मालदा में बहुत बड़ी कंपटीशन लेवल भी है। पर मुजफ्फरपुर में वैसा कंपटीशन लेवल नहीं है। जो ऑन एवरेज जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं ना, वैसे कैंडिडेट आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में बैठे हुए हैं। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी देखें तो 6 है जनरल के लिए। तो यहाँ कट ऑफ ही देखेंगे स्टेशन मास्टर के ऊपर तो बहुत, इस वैकेंसीज के हिसाब से 6 है, मतलब 120 कैंडिडेट जनरल के ऊपर रिजल्ट हुए हैं। 120 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 86.58 से ज़्यादा स्कोर कर लेकर आए, पर इसके मतलब कुछ और तो होंगे, जैसे इसमें से कुछ कैंडिडेट होंगे जो 80% के आसपास स्कोर किया होगा, पर इनकी संख्या बहुत कम है। क्योंकि बाकी जो लेवल में आप कट ऑफ देखोगे, जहां पर कट ऑफ हाई जाने चाहिए थे, जैसे लेवल 5 के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर भी कट ऑफ हाई नहीं गए। लेवल 3 के ऊपर भी देख रहे हो, यहाँ पर भी कट ऑफ हाई नहीं गए। लेवल 2 के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ भी कट ऑफ हाई नहीं गए। तो यानी ऑन एवरेज कुछ ही कैंडिडेट, मुश्किल से 5 या 10, मुश्किल से 10, आप ऑफिशियल डेटा जब रिजल्ट आपका एग्जाम हो जाए तब उस समय आप निकाल कर देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 15 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 80% के आसपास स्कोर किया होगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर है 60 से लेकर 65% वाले जो स्कोर यहाँ पर किया है। 60 से 65% के आसपास जितने भी कैंडिडेट है आरआरबी मुजफ्फरपुर में, इतना ही के आसपास है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर इस बार लेवल 6 के ऊपर स्कोर कर 70% भी लेकर आ जाते हैं तो काम बन जाएगा यहाँ पर। बस थोड़ा सा डर इस बात की है कि यहाँ पर जो 70% का वेटेज रहेगा, सिर्फ 70% ही वेटेज रहेंगे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में। जब यहाँ पर स्टेशन मास्टर के ऊपर काउंट किया जाए 30% यहाँ पर रहते हैं कि इसका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो इसलिए मुझे आप सभी को कोशिश ये करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलना है। तो मैं कहूँगा 73% के आसपास टारगेट लेकर चलने पड़ेंगे। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में तो आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा और भी ज़्यादा टारगेट लेकर चलेंगे तो मैं कहूँगा तो आप 75% के आसपास टारगेट लेकर चलो, काम बहुत आसानी से बनेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 70% भी रहेगा ना तो आपका काम बन जाएगा आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में। 70% में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाले आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में। जो 10 से 15 कैंडिडेट है ना, बस इनके वजह से मैंने कहा कि जो 10 से 15 कैंडिडेट है ये ज्वाइन करना चाहेंगे स्टेशन मास्टर, ये हो सकता है कि इन्होंने प्रेफरेंस भी नहीं दे रखा हो, फिर भी इनको लेवल 6 का एग्जाम देना ही है। और जब ये लेवल 6 के ऊपर एग्जाम देंगे तो इनकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा जो हाई जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 70, हाँ फाइनल सिलेक्शन की जब बात आएगी ना तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस में आगे निकल कर, आप कट ऑफ कम भी है आप निकल जाओगे, पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एजेस लेने के लिए 75% के आसपास आप टारगेट लेकर चलो। 69 पर भी आपका काम बन जाएगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना टारगेट लेकर चलोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल 5 के ऊपर। तो लेवल 5 को मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुश्किल से 15 कैंडिडेट होंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लेते हैं 20। वैसे 10 पहले माना मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर 15 माना, फिर 20 मान लिया। ठीक है, मैं 20 मान लेता हूँ, 20 ज़्यादा बेटर है, कम मानना ज़्यादा अच्छा नहीं है। 20 मान लेते, ये 20 कैंडिडेट की वजह से ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं हो, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज भी देखें तो अच्छी खासी है। लेवल 5 के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर वैकेंसीज 33 है, 137 है, यानी और 10 है गुड्स गार्ड का। तो गुड्स गार्ड के ऊपर कट ऑफ तो ज़्यादा रहेंगे, गुड्स गार्ड के ऊपर नॉर्मल सी बात है कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। पर यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर जिनका स्कोर 74% के आसपास गुड्स गार्ड का, बाकी कैटेगरी वही सेम क्राइटेरिया है। 2 से 3 आप माइनस कर लो ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस और SC ST के माइनस आप कर लो लगभग 4 से
5 के रेंज में आप माइनस कर लो, आपका कट ऑफ निकल कर आ जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। इतने माइनस करके आप चलते हो जनरल से। जो मैंने कहा कि एसटी के लिए 5 माइनस करना है, तो मतलब आपका ये हुआ कि 69% आपको एसटी कैटेगरी में स्कोर करना पड़ेगा गुड्स गार्ड के लिए। अब बाकी जो पोस्ट है यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स लगभग 71 से 72% के आसपास स्कोर कर आएंगे। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि यहाँ पर डाउन क्यों नहीं कर रहे हो, तो यही बात है, यही चीज़ मैंने आज स्टार्टिंग में ही समझाया कि जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट है ना, यहाँ पर आके बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर आके बैठ रहे हैं, वहाँ पर स्कोर 70-75% करेंगे, तो यहाँ पर भी आकर 70-75% के आसपास स्कोर तो करेंगे ही। तो जो कट ऑफ को डाउन नहीं करने जा रहे, इसी वजह से आपको कट ऑफ डाउन नहीं होगा। वही सिमिलर कट ऑफ लेवल 6 के ऊपर जो रहेंगे, यही कट ऑफ लेवल 5 के ऊपर भी रहेगा। बस थोड़ी से मार्जिन 1-2 मार्क्स के आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेवल 3 के ऊपर बात करें, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर जोन के हिसाब से देखें तो अच्छे खासे बहुत ज़्यादा वैकेंसी, 87 बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होते हैं। और 87 वैकेंसीज होने के बाद भी कट ऑफ सिर्फ 77% गया है। तो यहाँ पर भी वही टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, 70 से 71% के आपको टारगेट लेकर चलने पड़ेंगे, आपका काम बन जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। इतना में, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी कैटेगरी आप अपने हिसाब से माइनस कर सकते हैं, आपका निकल कर आ जाएगा। हाँ, लेवल 2 के ऊपर वैकेंसीज देखेंगे तो बहुत कम है, उतना नहीं है, पर फिर भी 847 वैकेंसीज है, फिर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी यहाँ पर कंपटीशन को देखें तो बहुत कम है। इस स्थिति में हम टारगेट लेकर चलेंगे 70 से लेकर 73%, सेम टारगेट यहाँ पर भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि लेवल 6 वाले कैंडिडेट यहाँ पर भी आके बैठेंगे तो ये कट ऑफ को डाउन करेंगे। हाँ, फाइनल सिलेक्शन की जब बात आएगी ना, तो यहाँ इसीलिए मैं कहा कि 70 से 73% रहेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े बहुत आपको 72% चले जाए। जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो वहाँ पर कुछ कम हो सकते हैं, कुछ कटअप को आरआरबी को डाउन करके एक्स्ट्रा रिजल्ट देना पड़ेगा हर जोन में। जो भी जोन है, जितने भी जोन के रिजल्ट होने जा रहे हैं, सभी जोन में आरआरबी को कट ऑफ डाउन करके एक्स्ट्रा रिजल्ट सारे डीवी कंप्लीट करने के बाद देना पड़ेगा। नहीं तो सही तरीके से सारे जोन में, कुछ जोन में पूरी तरह से फुलफिल हो जाए सारी सीट, पर कुछ जोन में ऐसे होंगे जहां पर पूरी तरह से सीट भी फुलफिल नहीं होंगे, जहां पर वैकेंसी थोड़ा पोस्ट की संख्या जैसे ज़्यादा है वहां पर तो आसानी से हो जाएंगे। पर इन जोन में, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस मायने रखता है, पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से कट ऑफ हाई जाएंगे या लो जाएंगे, यही सब कुछ खेल खेलने वाला है। पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर 70-73 तो मैंने बता दिया है, पर पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने मेरे हिसाब से यदि डाला हुआ तो 70-73 पर काम हो जाएंगे। पर ये चीज़ मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे पता कि मैं सबके हिसाब से नहीं सोच सकता, क्योंकि 2016 में भी देखा था बहुत ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने उठपटांग डाली थी। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा, तो जिसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जो चीज़ें हमें फाइनल सिलेक्शन के समय रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।